नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। पश्चिम बंगाल में 15 अगस्त तक बड़ा लॉकडाउन। रात 9 बजे से लगेगा कर्फ्यू। बस टैक्सी पर 50% की सवारी। कोविड-19 वैश्विक महामारी की तीसरी लहर को रोकने के लिए विशेषज्ञों की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने मौजूदा प्रतिबंधों को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया है। इसके मद्देनजर रात्रि कर्फ्यू भी पहले की तरह रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इसके अलावा लोकल ट्रेनों के संचालन पर रोक जारी रहेगी। हालांकि इस दौरान कुछ रियायतों की भी घोषणा कर दी गई है। एक आदेश के मुताबिक प्रशासन ने सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन इंडोर केंद्रों पर बैठने की 50% क्षमता के साथ करने की अनुमति दी है। बसों, टैक्सियों और ऑटो रिक्शा को भी 50% क्षमता के साथ चलने की अनुमति दे दी गई है। सभी जिला प्रशासनों से मास्क पहनने और शारीरिक दूरी संबंधी निर्देशों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। आदेश में कहा गया कि एहतियाती उपायों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून 2005 और भारतीय दंड संहिता के संबंधित धाराओं के प्रावधानों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। टीएमसी ने मंत्री जॉन बारला पर लगाया 50 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप। वॉइस ऑडियो किया जारी। भाजपा ने कहा हास्यास्पद। तृणमूल कांग्रेस ने एक ऑडियो टेप जारी कर अलीपुरद्वार से सांसद व केंद्रीय मंत्री जॉन बारला पर 50 लाख रुपयों की रिश्वत लेने का संगीन आरोप लगाया है। अलीपुरद्वार जिला तृणमूल कार्यालय में आज तृणमूल नेता गंगा प्रसाद शर्मा, जो पहले जिला भाजपा अध्यक्ष थे, उन्होंने मंत्री पर सनसनीखेज आरोप लगाया। शर्मा ने कहा, नए मंत्री ने बहुत कम समय में एक बड़ा घर बनाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया है। एक सांसद के रूप में उन्हें इतने कम समय में इतना पैसा कहां से मिला? उन्होंने कहा, इस ऑडियो टेप के वायरल होने के बाद पता चलता है कि उन्होंने घूस के पैसे से यह सब किया। उन्होंने कहा, खुद आदिवासी होने के बावजूद एक आदिवासी महिला के यौन शोषण की घटना को दबाने के एवज में उन्होंने आरोपी एक व्यवसायी से ये पैसे घूस में लिए। दूसरी ओर इस बारे में सांसद व केंद्रीय मंत्री को फोन करने पर उन्होंने ना तो फोन उठाया और ना ही मैसेज का जवाब दिया है। वहीं भाजपा के अलीपुरद्वार जिला के उपाध्यक्ष जयंत रॉय ने कहा कि तृणमूल ने जिस तरह का वॉइस रिकॉर्ड सामने रखा है वह हास्यास्पद है। इस वॉइस रिकॉर्ड में जॉन बारला के जुड़े रहने की बात साबित नहीं होती है। आगे আমি আপনাদেরকে সেই রিপোর্টটা যেখানে জয়চন্দ আগরওয়াল অন্য একজনকে বলছে যে 50 লাখ টাকা আমি জন বারলাকে দিয়েছি, এটা শোনাচ্ছি। তারপরে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেই প্রশ্নের উত্তর বা আমার বলাটা আমি বলছি। मेरे साथ कल जाएगा जॉन के घर में? हाँ, जाने नहीं थे तो मेरे साथ चलना है, तुम भी चलना है। जाएगा। हम तो सीधे बोले यार कि आपको जो सुविधा की मैंने मिलाने के लिए दिया था, आप तो खुद ही पूरा पैसा खा दिया क्या? हम तो इंजर्ड आदमी है ना, हमें भी मारता है। हमारा लुलू ने भी नहीं उठता, उम्र हो गई। वो बात लेकिन हम तुम लोग का सामने में एक बात तो क्लियर कर देंगे। नहीं, आप एक तो एंट्री रहेंगे समाधान करने के लिए, तो आप समाधान करके आप 2 पैसा खाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे समाधान क्या हो, पूरे का पूरे पैसा खा दिया तो समाधान हुआ। तो ये सब अभी विष्णु है ना, तो चोर टोटा मिला हुआ है, चोर तो मिला, उसको छोड़ दो तुम। तुम मेरे साथ चलेगा, चलेगा जॉन का घर चलेगा। विष्णु को क्या नहीं जानता है? विष्णु को विष्णु से फिर ये लोग 15 लाख रुपया हमसे लेने की कोशिश किया था।
हम आपको बातें नहीं बोला सर, क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला हम आपको बात में, क्योंकि आप सबको बात बोलने से ऐसा छिटा जाएगा हल्दीबाड़ी में, ये घर का रहेगा ना घाट का। ये छिटाबे ना, अरे ये छिटाबे ना, तुम ही छिटाबे के बात কে ছিটাবে? এই ছিটানে वाला লোক না। আমি সব কথা বুঝতে হলদিবাড়িতে আমি কোনো নেতাকে চিনি না। আমার যদি কোনো প্রবলেম হয় তুমি কাকে চিনে না চিনে ছিটাছিটির ব্যাপার নাই। আজকে শোনেন, আপনিও তখন একটা টেনশন পিরিয়ডে ছিলেন। আজকে না, আমি কোনো টেंशन নাই। আমার আসছে एक चीज बोल रहे हैं सर, जोन का कितना पैसा? हम जॉन को 50 लाख रुपए दिया। तो 50 लाख रुपया दिया, तो वहाँ अगला बोल रहा है শুনেছেন, हम जोन को 50 लाख रुपया दिया। এটা খুব সাংঘাতিক বিষয়। প্রেস মিট শুনেছি এবং যে ভয়েস রেকর্ডিংটা শুনিয়েছে সেটাও আমি শুনেছি এবং সেটার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দলগত অবস্থান আমি জানাচ্ছি। দলের পক্ষ থেকে দলের জেলা কনভেনার ভূষণ মোদক আমাকে বলেছেন প্রেস মিট করতে, সেটা আমি আপনাদের জানাচ্ছি। যে ভয়েস রেকর্ডিংটা আমরা শুনলাম সেটার মধ্যে কোথাও জন বাংলার নিজের গলার আওয়াজ নেই, বা জন বাংলার পিএ বা জন বাংলার কারো কোনো গলার আওয়াজ নেই। সেখানে আমরা যেটা শুনতে পেলাম যে একজন ব্যক্তি আরেকজন ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করছে এবং বলছে জন বাংলাকে 50 লক্ষ টাকা দিয়েছে। তো আমি সেইভাবে বলতে পারি, আমার পাশে আমার জেলা সম্পাদক রতন তরফদার রয়েছে, আমরা দুজন আলোচনা করতে পারি যে রতনদার আমি আলোচনা করছি যে আমরা কোনো একটা সমস্যা সমাধানের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা প্রেস ক্লাবকে আমরা 50 লক্ষ টাকা দিয়েছি। সেটা ভয়েস রেকর্ডিং হিসেবে বাইরে মনে করুন চলে গেল। তাতে কি প্রমাণ হয়ে গেল যে আমি আর রতনদা মিলে বা আমরা প্রেস ক্লাবকে 50 লক্ষ টাকা দিয়েছি? এই ঘটনার মধ্য দিয়ে দুটো অন্য ব্যক্তির আলোচনার মধ্য দিয়ে কখনোই প্রমাণ হয় না যে 50 লক্ষ টাকা ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দেওয়া হয়েছে। যে ঘটনাটা ঘটেছে, যে মহিলা চাঁদনি তির্কি যিনি হচ্ছেন আপনার অভিযোগ করেছেন জয়চাঁদ আগরওয়ালের নামে, অভিযোগ যদি সত্যি প্রমাণিত হয়, পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে, এটা সাধুবাদ জানাই পুলিশকে যে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে এবং বিচার পাওয়ার জন্য জন বাংলাকে জয়চাঁদ আগরওয়াল সমস্যাটাকে সমাধান করার জন্য মেডগুড করার জন্য 50 লক্ষ টাকা দিয়েছে। সেটা কিন্তু জয়চাঁদ আগরওয়াল এবং জন বাংলার মধ্যে কোনো কথোপকথন তৃণমূল কংগ্রেস তুলে ধরতে পারেনি। আমি যে উদাহরণটা দিলাম ওটাই বাস্তব, যে দুটো আলাদা মানুষ সম্ভবত আলোচনার মাধ্যমে যেভাবে আলোচনা হচ্ছিল, যা গলার টোন ছিল, তাতে মনে হচ্ছে কোনো একটা আসরে বসে তাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল এবং সেটার একটা ভয়েস রেকর্ডিং সামনে এসেছে। সেটার মাধ্যমে কখনোই প্রমাণ হয় না, অভিযোগটাকে প্রমাণিত করা যায় না যে অভিযোগটা সত্যি। একটা অভিযোগ করেছে, সেটা তারা প্রমাণ নিয়ে মানে বাস্তব প্রমাণ নিয়ে এসে তারা অভিযোগ করলে আমি মনে করতাম ভালো হতো। আমি মনে করি এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে একজন এমপিকে, বর্তমানে তিনি মন্ত্রী হয়েছেন, তাকে মেলাইন করার জন্য একটা পরিকল্পনা ছাড়া আর কিচ্ছু নয়। सिख यूथ फोरम और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में टीकाकरण शिविर का आयोजन। सिलीगुड़ी सिख यूथ फोरम और पश्चिम बंगाल सरकार के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को उत्तर बंगाल मारवाड़ी भवन में कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया था। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष गौतम देव ने शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सिख यूथ फोरम की इस पहल की सराहना करते हुए समाज के हर वर्ग के लोगों को कोविड से निपटने में आगे आने का आह्वान किया। हत्याकांड के आरोपी 4 गिरफ्तार। अब तक 6 लोगों को कर चुकी है पुलिस गिरफ्तार। मादरीहाट बेरपाड़ा प्रखंड के लंकापाड़ा में ऋतुराज तामांग उर्फ बोके भाई की बेरहमी से हत्या करने के आरोप में बेरपाड़ा पुलिस ने आखिरकार 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार लंकापाड़ा पोस्ट बंगला लाइन निवासी ऋतुराज तामांग उर्फ बोके भाई की हत्या 22 जुलाई को उसके घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर कर दी गई थी। मृतक की पत्नी ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपों के आधार पर पुलिस ने उस दिन दीपेश छेत्री व दावा घिसिंग को गिरफ्तार कर 10 दिनों के रिमांड पर लिया था। पुलिस ने उनसे पूछताछ के बाद बुधवार को वेरपाड़ा के पास विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर धीरज छेत्री, शुभम थापा, श्याम छेत्री और संगम थापा को गिरफ्तार किया गया। बेरपाड़ा थाने के ओसी प्रेम कुमार थामी के नेतृत्व में
आरोपियों को 7 दिनों के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। जयगांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुंतल बंदोपाध्याय ने कहा, आरोपों के आधार पर सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जांच शुरू कर दिया है। उन्हें अलीपुरद्वार अदालत भेज दिया गया है। घटना पर पुनर्निर्माण के लिए गिरफ्तार किए गए 4 के लिए अदालत से रिमांड का आवेदन किया जाएगा। 22 তারিখে লঙ্কাপাড়া টিভি লাইনে ওখানকার বাসিন্দা ঋতরাজ তামাং এলাইস বোকে তার বাড়ি থেকে অ্যাপ্রক্স 500 মিটার দূরে তাকে মার্ডার করা হয়। সেই সময় কিছু আই উইটনেস ওখানে ছিলেন, তার ওয়াইফও ওখানে ছিলেন। তার ওয়াইফের কমপ্লেনের বেসিসে 6 জনের এগেনস্টে বীরপাড়া থানায় 22 তারিখেই কেস রেজিস্টার করা হয়। বীরপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি প্রেম থামি এবং আমাদের যে অ্যান্টি ক্রাইম টিম বীরপাড়ার, তারা ইমিডিয়েটলি খুব অ্যাক্টিভলি 22 তারিখেই 2 জনকে অ্যারেস্ট করে। এফআইআর নেমড 2 জন আসামি, তাদের নাম দীপেশ ছেত্রী এবং দাওয়া ঘিসিং। তারা মার্ডার কেসে অ্যাক্টিভলি ইনভলভ ছিল। তাদের রিমান্ডে নেওয়া হয়। আমরা লার্নেড কোর্টের কাছ থেকে 10 দিনের রিমান্ড পাই এবং তাদের স্টেটমেন্টের উপর বেস করে এই মার্ডার কেসের আরও 4 জন আসামি, তাদেরকে আমরা 29 তারিখ মানে গতকাল রাত্রে 12টার পরে আমরা রেড করে বীরপাড়ার বিভিন্ন জায়গা হাইড আউট থেকে তাদেরকে অ্যারেস্ট করি। তাদের নাম ধীরাজ ছেত্রী, শুভম থাপা, শ্যাম ছেত্রী এবং সঙ্গম থাপা। এদের কাছ থেকে আমরা শার্প কাটিং ওয়েপেন যেটা তারা মার্ডার কেসে ব্যবহার করেছিল, সেই ওয়েপেনগুলো আমরা রিকভারি করেছি। আমরা যে 4 জনকে কালকে অ্যারেস্ট করেছি তাদেরকে আবার ফার্দার রিমান্ডে চাইব রিকনস্ট্রাকশন অফ দ্য ক্রাইম করার জন্য। এক্ষেত্রে বীরপাড়া থানার ওসি मास्क नहीं पहनने वालों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन की ओर से सिलीगुड़ी में चलाया गया अभियान, कई लोगों को किया गया गिरफ्तार। पूरे देश के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। यही कारण है कि राज्य सरकार ने भी 15 अगस्त तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। यहां तक कि सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग जिले में बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सप्ताह में 1 दिन बाजारों को बंद रखने का भी निर्णय लिया गया है। लेकिन इस बीच देखा जा रहा है कि कुछ लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। बिना मास्क के ही लोग बाजारों में घूम रहे हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध आज पुलिस की ओर से अभियान चलाया गया। इस अभियान में एसीपी ईस्ट सुवेंद्र कुमार, सिलीगुड़ी महकमा शासक श्रीनिवास विक्टर पाटिल सहित पुलिस के आला अधिकारी उपस्थित थे। इसके अलावा एनजेपी थाना के आईसी समीर तामांग के नेतृत्व में भी एनजेपी इलाके में लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरोध में अभियान चलाया गया। इस मामले में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बकाया भुगतान समेत विभिन्न मांगों को लेकर चाय बागान श्रमिकों की गेट मीटिंग। अलीपुरद्वार जिले के रायमटांग चाय बागान के श्रमिकों ने गुरुवार को विभिन्न मांगों को लेकर गेट बैठक किया। रायमटांग चाय बागान श्रमिकों को सेवानिवृत्ति के बाद उनके उचित लाभ से वंचित किया जा रहा है। चाय बागान प्रबंधन सेवानिवृत्ति के बाद श्रमिकों को ग्रेच्युटी नहीं दे रहा है। श्रमिकों के बकाया शीघ्र भुगतान समेत विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को तृणमूल अनुमोदित तराई डूअर्स प्लांटेशन वर्कर्स यूनियन के बैनर तले गुरुवार को रायमटांग चाय बागान में एक गेट मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें चाय बागान श्रमिकों ने हिस्सा लिया। इस संबंध में रायमटांग चाय बागान के मजदूर नेता पवन यलमो ने बताया कि बागान खोलते समय यह सहमति बनी थी कि प्रबंधन 10 लाख रुपए प्रति महीने का बकाया भुगतान कर भविष्य निधि में यह राशि जमा करेगा, पर ऐसा नहीं हो रहा है। बागान अधिकारी मजदूरों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उन्हें उनके उचित अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। तराई डूअर्स प्लांटेशन वर्कर्स यूनियन के श्रमिक नेताओं ने बताया कि श्रमिकों के बकाया भुगतान की मांग को लेकर आज से गेट मीटिंग शुरू हो गई है और यह गेट मीटिंग आगे भी लगातार जारी रहेगा। हाम्रो गेट मिटिङको उद्देश्य चाहिँ हो
सोमबार हामी म्यानेजरकोमा गएको थियौँ, हाम्रो लिडर्सहरू गएको थियो, तर म्यानेजरले यति साह्रो गाली गरे कि लिडर्सहरूलाई बोल्ने मौका पनि दिएन कि हाम्रो एरियर पैसा जुनमा दिनुपर्ने त्यो अहिलेसम्म उनीहरूले पे गरेको छैन। अनि अर्को कुरा ग्रेजुटी अहिलेसम्म दिएको छैन। अनि हामी वर्कर्सहरूलाई यति साह्रो सताइरहेको छ कि कि ओजनमा भयो ओजनमै सताएको छ। अर्को कुरा हामीलाई हरेक कुरामै अब हामीले जो पाउनुपर्ने मालिकबाट एउटा पनि हामीले पाएको छैनौँ, तर हामीबाट जो मालिकलाई दिनुपर्ने त्यो चाहिँ एकदमै अब भुलरी उनीहरूले लिएको छ र यसकै विरोधमा हामीले यो आज हम लोग का गेट मीटिंग था त्रय दिवस प्लांटेशन वर्कर यूनियन की तरफ से सभी श्रमिकों को लेकर। उद्देश्य यही आपका जो हम लोग का बगान रायमटंग चाय बागान आज से 7 महीने पहले जो बगान खुला था और वो एग्रीमेंट का हिसाब से आज तक मालिक पक्ष से एक चीज़ भी हम लोग देना पाना तक नहीं दिया है। यही मालिक का शोषण और दमन नीति के खिलाफ आज से हम लोग त्रय दिवस प्लांटेशन वर्कर्स की तरफ से हम आंदोलन शुरुआत कर रहे हैं। गेट मीटिंग जब तक हम लोग का जो बकाया ग्रेजुटी का पैसा, जो हम लोग का पीएफ का जो भी देना पाना, जब तक हम लोग के साथ एक बैठक नहीं होगा, त्रिपक्षीय बैठक नहीं होगा, एक फैसला नहीं होगा, तब तक हम लोग गेट मीटिंग को कंटिन्यूअस डिमांड विशेष करके देखिए ग्रेजुटी मुख्य मुद्दा है आपका। ग्रेजुटी लेके ग्रेजुटी आपका एग्रीमेंट के हिसाब से 10 लाख रुपया एवरी मंथ देने का बात है, लेकिन आज बगान खोलने का 6-7 महीना के बावजूद सिर्फ दो बार 2-2 लाख रुपये करके ग्रेजुटी दिया है। ये श्रमिकों के साथ एक तो धोखा हुआ है। एग्रीमेंट के हिसाब से 10 लाख का चुक्ति हुआ था रायमटंग चाय बागान में प्रत्येक महीना 3 लाख रुपए करके, लेकिन सिर्फ 10 महीना के भीतर में सिर्फ 2 महीना 2-2 लाख रुपए करके ग्रेजुटी दिया गया। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित बीपीटी एवं एमपीटी पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। Are you in an emotional pain? Do you feel overwhelmed and panic? If you are suffering from any of such problems, then your worry ends here. Let's Heal, promoting healed and empowered life, is here to empower you all the necessary tools and strategies to lead a happy and a contented life. Contact us at Let's Heal Consulting. Contact number 8369197180. Address City Center Mall, Block G. Office number 426, Siliguri. दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है।
मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब एसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सिलीगुड़ी में मनाया गया मोहन बागान दिवस, फुटबॉल प्रेमियों में दिखा उत्साह का माहौल। सिलीगुड़ी में गुरुवार को मोहन बागान दिवस मनाया गया। शहर के बाग जतन पार्क में इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य रंजन सरकार समेत अन्य खेल जगत से जुड़े लोग कार्यक्रम में शिरकत की थी। आयोजकों ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आज सिलीगुड़ी में मोहन बागान दिवस का पालन किया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम में शामिल रंजन सरकार ने कहा कि वे मोहन बागान के समर्थक के रूप में आज यहां उपस्थित हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में मैदान में खेल के आयोजन पर पाबंदी के कारण खिलाड़ी चिंतित है। उन्होंने जल्द खेल जगत के लिए पुराने दिन लौटने की आशा व्यक्त की। आज আপনারা সবাই জানেন আজকে 29শে জুলাই মোহনবাগান দিবস। 1911 সালের সেই ব্রিটিশদেরকে হারিয়ে মোহনবাগানের শিল জয় এবং তারপর থেকেই সেটাকে মোহনবাগান দিবস হিসেবে পালন করি। আজকে আমরা শিলিগুড়ি মেরিনাস বাঘাযতীন পার্কে আমাদের প্রস্তাবিত মোহনবাগান লেনে, যেটা সবাই জানে, সেখানে আমরা অনুষ্ঠান করলাম। অনুষ্ঠানে ছিল আমাদের গণ্যমান্য শিলিগুড়ি অতিথিরা, প্রশাসনিক লোকজন এসছেন এবং আমরা আজকে দুস্থ মানুষদের পাশে দাঁড়ালাম। অনাথ শিশুদের আমরা বস্ত্র প্রদান করলাম এবং ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ মানুষদেরকে মেডিকেল ইকুইপমেন্ট প্রদান করলাম। তারপর আমরা বেলুন ওড়ালাম এবং আজকে সেই অমর একাদশের যে 11 জনের যে মূর্তি, সেই মূর্তি যাতে শিলিগুড়ির বুকে প্রতিষ্ঠিত হয় সেই প্রস্তাবও রাখলাম। বলতে গেলে শিলান্যাস অনেকটা সেই অর্থে বলা যেতে পারে। আজকে সেই শুরু করলাম। আপনারা জানেন শিলিগুড়ি বরাবরই ইস্টবেঙ্গলের জায়গা, কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে মোহনবাগান শিলিগুড়ি মেরিনাস যেভাবে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, সেখানে বলা যায় সিংহভাগ মানুষ এখন মোহনবাগানের সাথে। विधान मार्केट के व्यवसायियों ने निगम को सौंपा ज्ञापन, सड़क किनारे खाना बंदशों के कब्जे से मुक्ति की अपील। सिलीगुड़ी शहर का एक महत्वपूर्ण बाजार है विधान मार्केट, जहां पहाड़ और समतल इलाकों से काफी संख्या में लोग आते हैं। विधान मार्केट के कुछ व्यापारियों के मुताबिक विधान मार्केट जाने वाले विधान रोड की एक तरफ सरकारी सड़क पर कुछ खाना बंदोशों का कब्जा है। वे वहां काफी मात्रा में कचरा पैदा कर रहे हैं। इसके साथ ही शाम होते ही यहाँ वे लोग भीड़ में जमा होकर विभिन्न प्रकार के अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आसपास का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। इससे विधान रोड के स्थानीय व्यापारियों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा व्यापारियों का दावा है कि संक्रमण काल में सड़कों पर कूड़ा करकट होने से संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा बना रहता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए विधान रोड के व्यापारियों ने गुरुवार को सिलीगुड़ी नगर निगम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए उन्होंने नगर निगम से जल्द इन समस्याओं के समाधान की अपील की। বিধান রোডের যে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে যে গেটে মেলা হয়, ঠিক ওইখান থেকে আপটু গোষ্ঠপাল মূর্তি অবধি আপনারা গিয়ে যদি দেখেন, ওই ফুরানিগুলো নোংরা নিয়ে বসে থাকে সারাদিন। একদম বিধান রোডের দৃশ্য দূষণ, প্লাস এখন তো কোভিডের সময় এমনি বিভিন্ন রকম জীবাণুর ব্যাপার আছে। তারপর সারাদিন হই হুল্লা চিৎকার, মানে একটা জায়গা, সরকারি জায়গাকে কিভাবে দখল করে ওখানে ব্যবসা চলছে। আমরা সেই জায়গাটাই আমাদের আপত্তি। আমরা চাই বিধান রোডের আগে যেরকম আমাদের অবস্থা ছিল সেই অবস্থা ফিরে যাক। बालू, बजरी व बोल्डर के तस्करी के आरोप में 12 डंपर जब्त। अवैध रूप से बालू, बजरी व बोल्डर की तस्करी करने के आरोप में 12 डंपर जब्त कर लिया गया। जंगल के रास्ते डंपर के जरिए बालू, बजरी व बोल्डर की तस्करी किए जाने की खुफिया जानकारी के आधार पर बैकुंठपुर डिवीजन के सालूगढ़ा के रेंजर संजय दत्ता के नेतृत्व में अभियान चलाकर 12 डंपरों को जब्त किया गया। ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश की अवहेलना करने के आरोप में इन डंपरों को जब्त किया गया। दत्ता ने कहा कि इस तरह के छापेमारी जारी रहेगी। वैक्सीनेशन समेत विभिन्न मांगों को लेकर सीपीएम ने एसडीओ को दिया ज्ञापन। सीपीएम की 1 नंबर इस्लामपुर एरिया कमेटी की ओर से गुरुवार को 3 सूत्री मांगों को लेकर इस्लामपुर के एसडीओ को ज्ञापन सौंपा गया। सीपीएम एरिया कमेटी के सचिव विकास दास ने कहा कि इस्लामपुर शहर में लोगों को वैक्सीन लेने के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग व स्थानीय प्रशासन को इन समस्याओं को रोकने की दिशा में तत्काल कदम उठाने चाहिए। इसके साथ ही अन्य मांगों को लेकर आज एसडीओ को ज्ञापन सौंपा गया।
মূলত 3 দফা দাবি নিয়ে আমরা মহকুমা শাসকের কাছে এসেছিলাম। আপনারা জানেন যে ইসলামপুরের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল সহ বিভিন্ন হেলথ সেন্টারগুলোতে যখন ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে, সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে পর্যাপ্ত ভ্যাকসিন না থাকায় একটা সমস্যা তৈরি হয়েছে। মানুষ সারা রাত জেগে দিনের শেষে বাড়ি ফিরছেন ভ্যাকসিন না নিয়ে। কোথাও কোথাও খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে যাচ্ছে, ইট পাটকেল ছড়া হচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে যে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে সেই ধুলিগাঁও থেকে এসছেন চোপড়া ব্লকে, সে এসে হচ্ছে যে এখানে রাত জাগছে ভ্যাকসিনের জন্য। স্বাভাবিকভাবে এটা একটা সিস্টেমে আনা উচিত এবং হচ্ছে যে সরকারকে সব্যসাচী হতে হবে, দুহাত সমান চলবে যা। একদিকে যেমন বিধিনিষেধ পালন করছে, সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে দিনের বেলা যে অবস্থা, রাতের বেলা তার উল্টো অবস্থা। সেক্ষেত্রে এটাও যেমন পালন করবে, সঙ্গে সঙ্গে ভ্যাকসিনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে হবে, মানুষকে টিকাকরণ দিতে হবে। এই মুহূর্তে মানুষের হচ্ছে যে জীবন মরণ বাঁচানোর উপায় খুঁজে বের করতে হচ্ছে মানুষকে। সেক্ষেত্রে ভ্যাকসিন অপ্রতুল থাকায় এই সমস্যাগুলো তৈরি হচ্ছে। সরকার ধৃতরাষ্ট্র হয়ে আছে, সরকার এগুলোকে উপেক্ষা করছে। স্বাভাবিকভাবে আবার যে ফরমান জারি হয়েছে যে এখানকার যে পৌরসভায় কমিউনিটি হলগুলো আছে, আমরা এর আগেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যে কমিউনিটি হলের মাধ্যমে যদি হচ্ছে যে ভ্যাকসিনগুলো করা হয়, তাহলে মানুষ তাড়াতাড়ি এই সুবিধাগুলো পাবে। সরকার দুয়ারে চলে যাচ্ছে, রেজাল্ট দুয়ারে চলে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে হচ্ছে রেশন দুয়ারে চলে যাচ্ছে, আর ভ্যাকসিন নিতে হচ্ছে প্রশাসকের কাছে যেতে হবে, টোকেন নিতে হবে। এ কোন সিস্টেম? दो वाहनों में जबरदस्त टक्कर, गाड़ी के भीतर घंटों फंसा रहा चालक, मौके पर पुलिस व दमकल कर्मी। घायलों को भेजा गया उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल। सिलीगुड़ी के निकट फुलबाड़ी बाईपास रोड पर गुरुवार तड़के सुबह दो वाहनों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में दोनों वाहनों के आमने सामने का हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद काफी देर तक चालक गाड़ी में फंसा रहा। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए चालक को गाड़ी से बाहर निकाला। इधर हादसे की खबर मिलते ही फांसीदेवा पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया गया। फायर ब्रिगेड को भी राहत कार्य के लिए बुलाया गया। हालांकि काफी मशक्कत के बाद घायलों को बचा लिया गया। गंभीर हालत में सभी को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर। भाजपा के हाथ से निकला कनकी ग्राम पंचायत, तृणमूल कांग्रेस ने किया बोर्ड का गठन। उत्तर दिनाजपुर जिले की कनकी ग्राम पंचायत भाजपा और फॉरवर्ड ब्लॉक के हाथों से निकल चुकी है। 2018 के पंचायत चुनाव के बाद गोयलपोखर 2 नंबर ब्लॉक की कनकी ग्राम पंचायत पर भाजपा और फॉरवर्ड ब्लॉक ने गठबंधन के साथ पंचायत बोर्ड का गठन किया था। 2018 के ग्राम पंचायत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 10 ग्राम पंचायतों में जीत हासिल की थी। कनकी ग्राम पंचायत तृणमूल के हाथों से निकल गया था। भाजपा और फॉरवर्ड ब्लॉक ने गठबंधन कर यहां पंचायत बोर्ड बनाया था। कनकी ग्राम पंचायत के सदस्य की कुल संख्या 20 से भाजपा ने 7, तृणमूल कांग्रेस ने 3, फॉरवर्ड ब्लॉक ने 4, सीपीएम ने 3, कांग्रेस ने 2 और निर्दलीय ने 1 सीट जीती थी। तृणमूल कांग्रेस ने गुरुवार को भाजपा के 7 सदस्यों को छोड़कर 13 सदस्यों को लेकर ग्राम पंचायत बोर्ड का गठन किया। तृणमूल कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य शाहिद सिद्दीकी ने कहा कि कनकी ग्राम पंचायत के प्रधान अकबर हुसैन ने व्यक्तिगत रूप से तृणमूल नेतृत्व से कहा था कि वह पंचायत नहीं चला सकते, इसलिए उन्होंने आज तृणमूल कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है। कनकी ग्राम पंचायत का गठन कुल 13 सदस्यों के साथ किया गया था। कनकी ग्राम पंचायत से तृणमूल कांग्रेस के सदस्य नाजिया हजीब को प्रधान बनाया गया है। इससे कनकी ग्राम पंचायत में काफी विकास कार्य तेज होगा। अच्छा लग रहा है, सब साथ दिया है, सब मिलजुल के सबको साथ दिया है, सबको मिलजुल के काम करेंगे, अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, ये 2.5 साल ज़्यादा अच्छा होगा। काम होगा इंशाल्लाह जरूर, सबको मिलजुल के काम करेंगे। আমাদের কানকি অঞ্চলে আগে যে প্রধান ছিল ফরওয়ার্ড ব্লক এবং বিজেপি মিলে প্রধান এবং উপপ্রধান ছিল। যে প্রধান আকবর হোসেন ও নিজেই বলছে যে আমি আর প্রধানের পদে থাকব না। কারণ এটাই যে আমরা পশ্চিমবঙ্গে আমরা দেখছি যে মামাটি মানুষের সরকার যেসব উন্নয়নের কাজ চলছে, তো আমরা শুধু একটা অঞ্চল কানকি গ্রাম পঞ্চায়েত, এই কানকি গ্রাম পঞ্চায়েতে আমরা উন্নয়নের কাজ করতে পারছি না। তার জন্যই আমি চাই মন থেকে
যে আমরা সবাই মিলে কেননা মামাটির মানুষের সরকারকে সমর্থন করি আর আমাদের অঞ্চলটাকে একটা ডেভেলপমেন্টের রাস্তা নিয়ে আসি। তার জন্যই আজকে সবাই সমর্থন করেছে নাজিয়া হাসিবকে প্রধানের জন্য, যে নাজিয়া হাসিবকে প্রধান করব যেন आगामी दिन हमारे अंचले डेवलपमेंटर काज हो। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।